आप हो एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे और मैं हूं भास्कर सर। आज आप सभी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स की नॉलेज देने के लिए आप सभी के बीच में आया हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो अपना फ्यूचर फार्मेसी के फील्ड में बनाना चाहते हैं, लेकिन कोर्स की प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण वो इस कोर्स से या इस जो भी फील्ड है उससे जुड़ नहीं पाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें करना क्या है। तो आज ऐसे स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप सभी के बीच में आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताने वाला हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक है क्या, किस पे डिस्कशन होने वाला है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा डी फार्मा और बी फार्मा के बीच पे डी फार्मा है क्या और बी फार्मा है क्या। तो डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा पे आज डिस्कशन होगा और आज जो भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में डी फार्मा और बी फार्मा को लेकर के वो पूरी तरह से क्लियर होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया है कि डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा पे डिस्कशन होगा, तो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से मेंशन कर दी है। बारी बारी से मैं सारी चीज़ों को समझाते जाऊँगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि फार्मेसी में सबसे अच्छा जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कैरियर का सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो जॉब ऑफर है वो कौन सी फार्मेसी हमको मिलेगी, कौन सा फार्मेसी कोर्स हम करेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा में मैं आपको बताऊंगा कि डी फार्मा बेस्ट है कि बी फार्मा बेस्ट है, और जो भी स्टूडेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिन्हें बी फार्मा या डी फार्मा करना है तो उन्हें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। नेम ऑफ कोर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, दोनों पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल है एजुकेशन का, दोनों एजुकेशन का जो लेवल है, डिप्लोमा फार्मेसी ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और बैचलर ऑफ फार्मेसी ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और कोर्स की अगर टाइप की बात करेंगे तो ये जो है डिप्लोमा कोर्स है, और जो बी फार्मा है जिसको बैचलर फार्मेसी बोला गया है, डिग्री का कोर्स है। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, कितना समय लगेगा इस कोर्स को करने में, तो डिप्लोमा फार्मेसी को करने में आपको 2 साल का समय देना पड़ेगा कोर्स के लिए, और बैचलर फार्मेसी करने के लिए आपको 4 साल का समय देना पड़ेगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि अगर हमें डी फार्मा करना है या बी फार्मा करना है तो हमें क्या सब्जेक्ट से इंटर पास करना होगा, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बता दूं आपको कि अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको 12 कम से कम 55% मार्क से 55% मार्क से आपको पास आउट होना होगा। और उसी तरह से अगर आप बी फार्मा भी करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 12th क्वालिफाइड करना है, जो कि 55% मार्क कंपलसरी है। अब नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने थे 12th में, जिससे आप कोर्स को चूज कर सकते हो, डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स को चूज कर सकते हो। तो दोनों की जो सब्जेक्ट स्टडी जो आपको कराई गई है इंटर में, उसके हिसाब से ही आप कोर्स को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेंशन किया हुआ है मैंने। तो आपको अगर डी फार्मा भी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको इंटर में पढ़ना होगा, और बी फार्मा के लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही पढ़ना पड़ेगा। अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होता है, किस तरह से यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है, तो आपको बता दूं अगर डिप्लोमा फार्मेसी आपको करना है तो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। स्टेट लेवल पे भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें आपको डी फार्मा में क्लियर करने के बाद से, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद से आपको एडमिशन मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें भी आपको टेस्ट देने के बाद से कॉलेज मिल जाएगा। काउंसलिंग होती है, मेरिट बनती है, बहुत सारा प्रोसीजर है, जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें काउंसलिंग वगैरह ली जाती है, तो ये भी काउंसलिंग के थ्रू भी हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत लगती है, आप इंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, तो किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज से जो कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट एडेड है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आपको जो क्राइटेरिया है मैंने बता दिया डी फार्मा का। उसी तरह से अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी आपको करना है तो इसका भी एंट्रेंस एग्जाम जो है नेशनल और स्टेट लेवल पे होता है। इसमें अगर आप पास होते हो तो फिर काउंसलिंग होती है, आपको कॉलेज मिलता है, उसके हिसाब से आप अपनी जो स्टडी है कंटिन्यूस कर सकते हो। अभी इसके बाद से जो है कि हमें कितने फीस का लिस्ट कितनी पेड करनी पड़ती है, कि बी फार्मा में कितनी फीस देनी है, डी फार्मा में कितनी फीस देनी है, तो ये भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। चलिए
अब नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस आपको पेड करनी पड़ती है डी फार्मा और बी फार्मा अगर आपको करना है तो फीस कितनी पेड करनी पड़ती है। वैसे तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फीस इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग फीस ली जाती है अलग अलग कॉलेज में, जो कि आपको प्राइवेट अगर एडमिशन लेना है, आप बिना एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज में फीस पेड करके आप एडमिशन करा सकते हो, चाहे आप बी फार्मा में एडमिशन लें या डी फार्मा में, आप उस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उस फीस का जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डी फार्मा करना है तो आपको 80,000 पर एनम के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। 2 ईयर का आपका ये कोर्स ड्यूरेशन है, बता चुके हैं आपको कि डी फार्मा 2 साल का है, तो 80,000 रुपये 1 साल का फीस आपको पेड करना होता है। उसी तरह से अगर बी फार्मा का देखें, ये 4 साल का कोर्स है, तो आपको हर साल आपको 1,20,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। इससे अधिक भी हो सकता है और कई कॉलेज ऐसे हैं जो इससे कम में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आपको इससे ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। इससे कम में कहीं कॉलेज में, कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन आपका नहीं होगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है कि कम पैसे में आपका ये कोर्स हो गया। अब नेक्स्ट जो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि कैरियर ऑप्शन क्या है डी फार्मा और बी फार्मा के जो कैंडिडेट हैं, जो डी फार्मा कर रहे हैं और जो बी फार्मा कर रहे हैं, उनके लिए कैरियर ऑप्शन क्या है, कैसे वो अपना कैरियर बना सकते हैं इनको करने के बाद से। तो डी फार्मा अगर आप कर लेते हो, डिप्लोमा फार्मेसी कर लेते हो, तो आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट पे हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। एज ए फार्मासिस्ट आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। उसी तरह से आप ड्रग इंस्पेक्टर का काम कर सकते हो हॉस्पिटल पे। ड्रग इंस्पेक्टर का काम आपको पता है कि ड्रग को देखना है कि कौन सी ड्रग जो है आप वैलिड तरीके से सेल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दवा सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इस जॉब में आपको करने को मिलती है। नेक्स्ट जो है उसी तरह से अगर देखें तो आप फार्मासिस्ट का जो काम है गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, मतलब कि एज ए फार्मासिस्ट आपकी जॉब लग सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट जो है उसी तरह से अगर देखें तो आप एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर में आप चाहें तो आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एज ए टीचर आप पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा मानना ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं तो वो बेस्ट है, नहीं तो आप थोड़ी सी अगर चाहे तो बच्चों को ट्रेन करने के लिए, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए एज ए ट्रेनर आप वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मतलब कि डी फार्मा के बाद अगर आप बी फार्मा करते हैं फिर एम फार्मा करते हैं तो बेस्ट हो जाता है। आप तब पैरामेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो बढ़िया है। और इसके बाद से एक और ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप डी फार्मा कर लेते हो तो उसके बाद से आपके पास ये भी राइट है कि आप मतलब डी फार्मा करने के बाद से आपको बी फार्मा भी कर सकते हैं, आप एम फार्मा भी कर सकते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी देखते हैं कि बी फार्मा के बाद से आपको क्या कैरियर ऑप्शन मिलता है। तो बी फार्मा करके भी आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और उसी तरह से फूड इंस्पेक्टर का भी जॉब आपको मिल सकता है। रिसर्चर के तौर पे आप काम कर सकते हो, फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, और फैकल्टी में आपको किसी भी कॉलेज फैकल्टी में, कॉलेज फार्मेसी में आपको फैकल्टी में काम मिल जाएगा। और आप चाहें तो अपनी पढ़ाई आगे चालू रख सकते हैं, आप चाहें तो एम फार्मा या MBA कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और यह करके आप एक अच्छी खासी सैलरी आप ले सकते हो और अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। तो ये तो रही कि डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स क्या है, इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, करने के बाद से आपको जॉब ऑप्शन क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो थोड़ी सी चीज़ें ये भी जान लेते हैं कि जैसे बी फार्मा और डी फार्मा हो रहा है, उसी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है एलोपैथ से रिलेटेड थी, मतलब कि एलोपैथी से अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी और बैचलर फार्मेसी आप करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी और कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या आपको जॉब मिलेगी, कितनी फीस होगी, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा इस कोर्स को करने के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई थी। वैसे तो अगर आप देखें तो डी फार्मा जो डिप्लोमा फार्मेसी या बैचलर फार्मेसी आपको आयुर्वेद से भी कराया जाता है, एलोपैथ से भी कराया जाता है। तो आयुर्वेद पैथी और एलोपैथी, ये दोनों पैथी जो है आपको ऑप्शन देती हैं, जो कि इस पैथी से एलोपैथी के अलावा आप आयुर्वेद से भी और होम्योपैथ से भी आप करके अब
सेम जॉब आपको मिल सकती है, अलग अलग सेम फील्ड में आपको मिल सकती है, लेकिन यही है कि डिपार्टमेंट अलग हो जाते हैं और जो सब्जेक्ट वगैरह है पढ़ाई के समय आपको सब्जेक्ट भी अलग अलग ही पढ़ने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो भी टॉपिक आपको बताया गया है जिसमें डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दी है, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं या कैसे ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट हो और जिन्हें नॉलेज चाहिए कि बी फार्मा और एम फार्मा में क्या डिफरेंस है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप बताइए कि आपको बी फार्मा या डी फार्मा में जो चीज़ें कंफ्यूज कर गई हैं, आपको नहीं समझ में आई है, आप बताइए, तो मैं आपको उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से आप सभी के बीच में आऊँगा, आपको उस चीज़ को फिर से मैं बताऊँगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें एम फार्मा के बारे में बताया जाए, तो मैं एम फार्मा के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा, ताकि आप बी फार्मा के बाद से एम फार्मा भी आसानी से कर सकें और अपना, वैसे तो जो अगर आप बी फार्मा कर लेते हो तो मेरे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना कैरियर ऑप्शन पता है, आप आगे कैसे स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हम एक गोल अचीव कर सकें, एक गोल बना सकें और उस गोल को अचीव कर सकें। तो उनको जानना है अगर पहले, तो उनके लिए मैं जो नॉलेज है शेयर कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपनी जो दिक्कत है आप हमसे कहते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसका जवाब दे पाता हूँ। तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।